हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। आज हम फ्रेंड्स आपके सामने लेकर आए हैं क्वेश्चन टॉपिक हाउ टू फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो जो 3x3 की मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स किस तरीके से हम फाइंड करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो मैंने 2x2 जो मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं मैंने आई बटन आ रहा होगा और उसमें क्लिक कर आप देख सकते हैं ना। वो प्ले लिस्ट दे रखी है, जितनी भी शॉर्ट टिक कराएंगे ना सारी उस प्ले लिस्ट में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी 3x3 मैट्रिक्स का किस तरीके से हम इनवर्स निकालते हैं। ओके, तो ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है ना, या अदर बुक्स होती है उसमें सिंबल कुछ इस प्रकार से भी है। देखिए इस टाइप से भी सिंबल होते हैं इसके, एक ये हो गया और एक ये भी है इस टाइप से, मगर ज़्यादातर यही वाला सिंबल यूज़ होता है ना। अदर राइटर होते हैं बुक के वो अलग अलग तरीके से सिंबल को यूज़ करते हैं, मगर जो जनरल तरीके से यही दोनों ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना कहीं ये सिंबल आ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बस। तो ये मैट्रिक्स है ना, तो इसका इन्वर्स किस तरीके से फाइंड कर देंगे हम। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, ए इन्वर्स क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये डिटरमिनेंट तो मैं आपको और बता दूंगा, इसको किस तरीके से निकालेंगे ये है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इसको निकालने के लिए ए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम। तो इसका जो आप एलिमेंट होगा इसका, जैसे इस 1 को लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया, फिर हम क्या करते हैं इसकी ये कॉलम और इसकी रो छुपा लेते हैं। ये जो होती है ना, ये जो दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल, इसमें बोलते हैं रो बोलते हैं इनको, ठीक है। और जो दिख रहा है आपको वर्टिकल, इन्हें बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना, ये कॉलम होते हैं। तो क्लियर है। तो इसको हम 1 लिख लिया हमने, तो इस जो एलिमेंट लिखा होता है उसका कॉलम भी छुपा लेते हैं, उसकी रो भी छुपा लेते हैं, और जो एलिमेंट बचते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, इसकी इधर और इसकी इधर। और जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस का साइन आएगा, और इस पर माइनस पहले से ही ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, और ये 25 अपना हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे हम, ठीक। तो माइनस का साइन लगाएंगे, और माइनस का साइन लगाने का मैंने बताया था आपको, जो एलिमेंट लिखते हैं यहाँ पर उसका कॉलम और उसकी रो छुपा लेते हैं। तो इसका कॉलम छुपा लीजिए, इसकी रो छुपा लीजिए। तो देखिए क्या एलिमेंट दिख रहे हैं, 3 2 5 0 है ना, ये तो एलिमेंट है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 3 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस 2 की 5 से करेंगे तो 10 आएगा, और माइनस पहले से ही है और एक माइनस आता ही है क्योंकि ये तो 10 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इसका कर लेते हैं -2, तो इसको छुपा लेंगे। देखिए इसका कॉलम छुपा लेंगे और इसकी रो छुपा लेंगे, रो छुपा लिया हमने, कॉलम छुपा लिया, ये एलिमेंट है। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -15 आ गया और वो 0 हो गया। तो इसका ए डिटरमिनेंट कैसे निकल गया, देखिए ये 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो गया माइनस के, और ये प्लस के 30 हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, तो वो 0 हो गया है ना, तो खाली 25 आ गया। तो देखो ये तो हमको पता चल गया, इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई, हमको 25 हो गया है। ओके, अब हमको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए हमको निकालना है, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ये इसमें काम है, और यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइन होता है, फिर डिफाइन ही नहीं कर सकते हम। ओके, फिर तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे इनवर्स को, तो इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसमें, ठीक है, एग्जिस्ट। तो क्लियर है यहाँ तक। अब इसको कैसे निकालते हैं ये हम समझाने जा रहे हैं आपको, ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो पूरी मैट्रिक्स है अपनी, इसको पूरा का पूरा ऐसे उतार लेंगे यहाँ पे एज इट इज। तो देखते हैं क्या है, 1 है, 1 लिख लेते हैं हम इसको, फिर 3 2 माइनस, पूरी मैट्रिक्स एज इट इज ऐसे उतार देते हैं यहाँ पर, 0। क्लियर। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो अपना फर्स्ट कॉलम है, इसे कॉलम बोलते हैं C1, और ये C2, इसको एज इट इज इधर उतार देते हैं। C2 उतारते हैं, उतार लिया। उसके बाद ये R1 रो और R2 रो
इसको भी एज इट इज ऐसे उतार देना है आपको, पूरा यहां तक है ना, लास्ट तक। R2 उतार देते हैं, ये कर लिया हमने। अब क्या करना है आपको, ये R1 को कैंसिल कर देना है और C1 को भी कैंसिल कर देना है आपको। इसमें काम करना है हमको। ओके, क्या काम करना है इसमें, आपको मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए जब इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, 0 आ गया। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन तो आता ही है, और यहाँ पर पहले से ही एक माइनस है, तो माइनस माइनस के लिए कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 25 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 25। ओके, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इधर करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हुआ ये 10 हो गया, माइनस के इधर मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो माइनस के 10 हो गया ये। बट आई एम गोइंग कॉलम वाइज बट राइटिंग रो वाइज। ओके, अंडरस्टैंड, ध्यान रखना इस बात का। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख कर, तो इसमें ऑपरेशन जो लगा रहा हूं वो तो कॉलम वाइज लगा रहा हूं, बट लिख किस वाइज रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रो वाइज। इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ओके, क्योंकि जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो उसमें ट्रांसपोज करना पड़ता ही है, तो इसलिए हम पहले कर दें इसको। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कितना हुआ ये, माइनस के 15 हो गया, ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरीके से ये एडजॉइंट अपना निकल जाएगा। अब इससे करते हैं, देखिए इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया, माइनस के 10 हो गया, वो तो 0 ही हो गया, तो ये आ गया माइनस के 10 अपना। बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ ये तो 0 हो गया, और ये माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस तो आता ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो 4 हो जाएगा ओनली। इधर आते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हुआ 6 हो गया प्लस के, और ये कितना हो गया माइनस एक और आएगा। देखिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 6। इसकी इधर करते हैं, एक माइनस का साइन और आएगा इसके साथ, तो ये प्लस के हो जाएगा 5, तो ऐड करेंगे तो 11 आ गया। ओके, लास्ट रह गया अपना रो, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये 15 हो गया ना माइनस के, वो तो 0 हो गया, वो तो 0 हो गया, वो तो खत्म हो गया ना। 0 में कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 हट जाता है, जो वैल्यू होती है वो आ जाती है। ओके, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा अपना 6 आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, बट माइनस का साइन आएगा, ये बात ध्यान रखते हैं हम, क्योंकि जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन हमारा आता ही आता है। ओके, तो ओनली 1 बच गया ये, तो 1 लिख देते, देखिए ये लिख दिया 1 हमने। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 0 हो गया बेटा, ये तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इस पर है, माइनस एक और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 9 आ गया, तो ओनली 9 आएगा ना। ठीक है ना, तो कितनी इजी तरीके से मैंने इसका इनवर्स निकाल दिया, बहुत आसान है। मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लग गया, नहीं तो बहुत इजी तरीके से आप बहुत जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये हो गया आंसर पास, नॉर्मली आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की और क्वेश्चन कीजिए बुक से। काफी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, एनडीए में हो गया, जेई में काफी टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसके क्वेश्चन करिए आप। और आपको अगर वेरीफाई करना है, जैसे आपको पता करना है कि ये हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है, तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी इसकी। वो आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, ये होती है ए इनवर्स। अगर जब हम ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई आ जाता है हमारा, तो इससे आप इसकी वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है नहीं आया। ए इनवर्स आपके पास पहले से ही है और ये आपको पता ही है पहले से, ए इनवर्स आपने निकाल रखा है, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी आ जाएगी। 3/3 का 3/3 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी जो होगी वो भी 3/3 ऑर्डर की आएगी, साइड सी बात है। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी वेरीफाई भी कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक ही होगा। अगर आपको कोई शंका हो तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।